अध्याय 4 लिख तोड़ने वाला मुख्यमंत्री। विधायक दल के नेता के चुनाव में दो वरिष्ठ नेताओं को पराजित कर मैं मुख्यमंत्री चुना गया। मैं 42 वर्ष का था और तब तक समझने लगा था कि राजनीतिक खेल किस तरह खेला जाता है। चुनाव लड़ूं या न लड़ूं, मैं यह मानता था कि मुख्यमंत्री पद के लिए मैं ही सबसे काबिल उम्मीदवार हूं, क्योंकि मेरी विश्वसनीयता सबसे ऊपर थी। आखिर मैं जेपी आंदोलन की अग्रिम पंक्ति में शामिल था। मैंने कर्पूरी ठाकुर के नेतृत्व में शुरू किए गए समाज के उत्पीड़ित तबके के संघर्ष को आगे बढ़ाया था। मैंने 1989 में जनता पार्टी के बिखरे धड़ों को एकजुट किया और उन सब को जनता दल से जोड़ा। मैं तब तक 13 साल के दौरान 4 बड़े चुनाव जीत चुका था। 1977 में छपरा से लोकसभा चुनाव, 1980 और 85 में सोनपुर से विधानसभा चुनाव और 1989 में छपरा से लोकसभा का चुनाव। कर्पूरी ठाकुर के निधन के बाद मैं बिहार विधानसभा में प्रतिपक्ष का नेता था और बिहार के राजनीतिक क्षितिज का चमकता सितारा था। मैं यह उम्मीद कर रहा था कि बुजुर्ग नेता मुझे आशीर्वाद देंगे और बिहार की नियति को बदलने में मेरा मार्गदर्शन करेंगे, लेकिन चीज़ें इतनी आसान नहीं थी। उप प्रधानमंत्री देवीलाल का मुझे समर्थन प्राप्त था, तो जनता दल विधायक दल के नेता के चुनाव में पर्यवेक्षक के रूप में आए जॉर्ज फर्नांडिस और कुछ अन्य नेताओं ने पेच फंसाने की कोशिश की। वे पर्दे के पीछे से काम कर रहे थे, लेकिन सामने आकर उन्होंने मेरा विरोध नहीं किया, मगर वे सफल नहीं हो सके। चंद्रशेखर और शरद यादव उन दिनों देवीलाल के करीब थे और उन लोगों ने मेरी दावेदारी का समर्थन किया और मुझे राज्य सरकार के नेतृत्व की कमान संभालने के लिए चुना गया। लेकिन इसके बाद एकदम नई और पूरी तरह से अप्रत्याशित समस्या सामने आ गई। पता नहीं किन कारणों से राज्यपाल मोहम्मद यूनुस सलीम मुझे शपथ दिलाने के लिए राजी नहीं थे, जबकि मैं पार्टी विधायक दल का निर्वाचित नेता था। मैं रोज़ाना कलफदार कुर्ता पैजामा पहनकर उनके पास इस उम्मीद से जाता था कि शुभ अवसर आ गया है, लेकिन वह लगातार देर किए जा रहे थे। यहाँ तक कि वह मुझे मुख्यमंत्री पद की शपथ के लिए आमंत्रित किए बिना ही दिल्ली रवाना हो गए। मैं बेचैन और चिंतित हो रहा था। नेता बनने के बाद मेरे साथी विधायक मजबूती से मेरा साथ दे रहे थे। मैं राज्यपाल की इस देरी को समझने में नाकाम रहा। मैं उनसे आग्रह किया कि आपके पास मुझे शपथ दिलवाने के कोई और विकल्प नहीं है। सारे तरीके आजमाने के बाद आखिरकार सलीम के पास कोई और विकल्प नहीं बचा। तब उन्होंने 10 मार्च 1990 का दिन तय किया और मैंने उस दिन मुख्यमंत्री के रूप में काम संभाला। मुझे हमेशा लोगों के बीच रहना अच्छा लगता था और ख़ास तरह के परिवेश अजीब लगते थे। लेकिन मैंने गांधी मैदान में मेरे गाइड, गुरु और फिलोसफर जेपी की आदमकद प्रतिमा के सामने शपथ लेने का फैसला किया। मुझसे पहले बिहार में 24 मुख्यमंत्रियों ने औपनिवेशिक युग के राजभवन के अहाते में ही शपथ ली थी। यूँ तो मैं 25वां मुख्यमंत्री था, लेकिन मैं पहला मुख्यमंत्री था जिसने उन लोगों के बीच शपथ ली जो मुझसे प्रेम करते थे। हजारों लोगों ने वहां पहुंचकर मेरा हौसला बढ़ाया। वहां जनोत्सव का माहौल था। भीड़ से नारे लग रहे थे, लालू यादव जिंदाबाद, जयप्रकाश नारायण जिंदाबाद। मुख्यमंत्री बनने से पहले मैंने सरकार में कोई और जिम्मेदारी नहीं संभाली थी। न तो मुझे नौकरशाही के साथ काम करने का अनुभव था और न ही फाइलों के जाल में उलझने वाला मेरा मिजाज था। पहले ही दिन मैंने इस जड़ता को तोड़ने का फैसला कर लिया। मैं हमेशा लोगों के बीच में ही रहना पसंद करता था। आगे देखेंगे गरीबों का मुख्यमंत्री अगले एपिसोड में।